What an honor to be here. What a pleasure to be here. I was sharing with the organizers, Nicole, Lisa, in the morning. They asked कि कभी आप पहले आए हो जय हिंद में? I said मैं 30 साल पहले आया था. 30 साल पहले नरिमन पॉइंट में मैंने एक ऑफिस बनाया था एक कंपनी का जिसका नाम था Sodexo. और मुझे कुछ काम कराना होता था तो I used to come to जय हिंद कैंटीन. यहाँ पे बैठ के चाय पीता था, कोतंबीर बड़ी खाता था, लोगों से बात करता था. And here is Sodexo with more than 1,25,000 employees in India, 4,000 crore turnover. I was the CEO there for about 12 years, built 5 businesses. Again, built 5 businesses for Landmark Group, lifestyle stores जिनके होते हैं Max होते हैं. And then I went on my own to build Wonder Chef. When I came here this morning, मैं startup के counters में गया, वहाँ पे ऐसे ऐसे ideas दिखे और हिम्मत देखी लोगों की. So I thought कि मैं अपना सेशन कैंसिल कर देता हूँ. मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला नहीं, अब आ गए हो तो फंसना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा जाके. What I'll possibly speak about is a bit of my life journey and how things happened and what is there to extract as a learning out of that. मैं MBA कर रहा था. I was fortunate to go to IIM Ahmedabad. और हमारे टाइम पे ये सवाल पूछा गया, हमारा छोटा बैच होता था उस टाइम, 160 people, और ये सवाल पूछा गया कि कौन कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. 5 हाथ खड़े हुए थे. मतलब we didn't even know the spellings of entrepreneur frankly. और आप में आज 100 से ज्यादा हाथ खड़े हुए हैं. तो ये कमाल है आज की जनरेशन का, ये कमाल है आज के देश का. So the topic is what really it takes to build iconic consumer brands in India. A brand is a dream of entrepreneur. Somebody dreams नहाते हुए या खाते हुए. क्योंकि आप सब लोग शुरू करेंगे देर सवेर अपना काम या किसी कंपनी के लिए काम करेंगे. ब्रांड तब तक नहीं बनती जब तक वो हमारी पीपीटी और एक्सेल शीट पे है, हमारे एआई में है. ब्रांड तब बनती है जब वो कस्टमर के माइंड में ब्रांड बनती है. तो इस भुलावे में, इस छलावे में, इस कंफ्यूजन में कभी भी मत रहिएगा मैंने ब्रांड बना ली. डेफिनेशन ऑफ ए ब्रांड इज वेरी सिंपल. डज द कंज्यूमर रिकॉग्नाइज योर ब्रांड? फ्लाइट में भी अगर जैसे कोई पूछ लेता ना कि आप क्या करते हो, मैं कहा मेरी एक ब्रांड है वंडर शेफ, और बोलते वंडर शेफ, तो बड़ी खुशी होती है. आज भी विश्वास नहीं होता कि लोगों को पता है, क्योंकि रिलेटिवली यंग ब्रांड है. सो ब्रांड एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. सो चार्ट योर ओन पाथ. इट्स नेवर टू अर्ली टू बिगिन. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे करेंगे यार, हम थोड़ी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मेरे पास तो कैपिटल नहीं है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास तो हिम्मत नहीं है, मेरे पास तो आइडिया नहीं है. हाउ कैन आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस? तो क्या बेकार की बात है, मैं कैसे ब्रांड बनाऊंगा? सो ब्रांड सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बनाते, इंट्राप्रेन्योर भी बनाते हैं. इंट्राप्रेन्योर किसको बोलते हैं? फैंटास्टिक, तिजोरी, इट्स अ ब्रांड. वेरी नाइस. एन एंटरप्रेन्योर इज समबडी, एंड बिलीव यू मी, 70% of you, 80% of you will be working for somebody else when you start out, after a couple of years or after your post-grad. So the answer which came, that when you are working with somebody else, but your heart is that of an entrepreneur, you do your job every day as if it were to be your own company, as if every single rupee wasted is hurting your personal pocket, every single sale is your personal achievement. That is when you are an entrepreneur. और अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा. आप किसी के लिए भी काम करेंगे तो ये मत सोचिए अरे मेरा ड्रीम तो कुछ और है, मैं अपने लिए जब शुरू करूंगा ना तभी कुछ होगा. ऐसा नहीं होता है. जो आप होते हो दूसरे के लिए, वही आप अपने के लिए होते हो. अगर आप सिंसियर दूसरे के लिए हो तो ही आप अपने लिए भी सिंसियर होगे, और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं. ऐसा मैंने कोई नहीं देखा जो हमारे यहाँ तो लेजी काम कर रहा है और बाहर जाके बहुत सक्सेसफुल हो गया, दूसरी कंपनी में भी नहीं सक्सेस होता, अपने बिजनेस में तो छोड़ो. कहने का मतलब ये है कि ऑल ऑफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी एन एंटरप्रेन्योर और एन एंटरप्रेन्योर. ये कभी मत सोचो कि हमारे पास तो कैपिटल नहीं है, आइडिया नहीं है, पैसा नहीं है. एवरीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए. और फॉर्चुनेटली ये मैंने किया, ये प्रैक्टिस किया, सक्सेसफुली किया, उसका रिजल्ट मिला जिंदगी में, इसलिए मैं ये खड़ा होकर यहाँ बोल रहा हूँ. My job was brand manager of Skybags. आज Skybags बहुत बड़ा ब्रांड है, उस टाइम किसी ने नाम नहीं सुना हुआ था. And I deep dived, दिन रात काम करके. And my claim to fame is that इंडिया में पहला जो ट्रॉली लगेज है वो मैंने बनाया.
यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इंडिया में पहले ट्रॉली लगेज होता ही नहीं था। मैंने कहा गोरे लोग कैसे ट्रैवल करते हैं वो देखने का। So I went to the international airport, stood outside the airport for 3 days to see how Goras travel, and I was shocked to find they were coming up with very smart trolley bags. तो मैं वहाँ गया हीरापन्ना मार्केट, और वहाँ पे मैंने ट्रॉली बैग एक खोज निकाला 3-4 विजिट्स के बाद, और लाए उसको। टोपाज का ब्लेड होता था, उससे चीरा फाड़ा, अपने बॉस को दिखाया कि बॉस ये बनाना है, एंड ही सेड रवि ये बना दिया तो कमाल हो जाएगा। एंड वी लॉन्च द फर्स्ट ट्रॉली बैग ऑफ इंडिया, जिसका नाम आज भी जेंजी ने भी सुना होगा, जिसका नाम था स्ट्रॉली। दैट इज वेयर आई लर्न बट विच आई एम शेयरिंग विद यू टुडे, कि अगर आप अपना समझ के काम करो, दिन रात लगे रहो, बिना घड़ी देखे कि मेरा काम है, मेरे को कुछ बनाना है जिंदगी में, मेरे को अपनी कंपनी के लिए कुछ करना है, तो रिवॉर्ड मिलता है। और सोडेक्सो में तो मैंने ऐसे काम किया कि जब मैंने छोड़ी कंपनी 12 साल बाद, तो लोग बोलते थे अरे क्या कंपनी बेच दी, दे यूज्ड टू थिंक मेरी कंपनी, मतलब मेरे अच्छे दोस्त, क्लासमेट्स, रिलेटिव्स ये सोचते थे कि इसी की कंपनी है। दैट वाज द पैशन, दैट वाज द सेंस ऑफ ओनरशिप। तो अगर ब्रांड बनाना है किसी के लिए भी, अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए, तो ये सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। सो बिगिनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। आई हैव मेड 5 फ्रेश बिगिनिंग्स, 14 बिजनेसेस बनाए हैं, बिल्ड 14 बिजनेसेस, दूसरों के लिए और अपने लिए, बट ऑलवेज एज पर माई own value system, my own personal brand. And I think that is the most important thing that I can give to you today. That is the most important insight I can share with you today. That why a personal brand is important. Personal brand क्या होती है? Recognize your character. क्योंकि जो आप नहीं हो वो आप नहीं बन सकते, वो आप नहीं बना सकते। जो आप हो वही सच बाहर निकल के आएगा। Good news is that you are young enough to still mold your character. आप अभी फॉसिलाइज नहीं हुए। अल्टीमेटली आप वही बनोगे जिंदगी में। Destiny is your behavior. Destiny is your habits. You are destined to do what you are. तो अपना पर्सनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करिए। ब्रांड वो है जो कस्टमर आपके बारे में सोचता है, कैरेक्टर वो है जो आप सच में है। डू नॉट कंफ्यूज रेपुटेशन विद कैरेक्टर। यार ये तो बहुत स्मार्ट आदमी है, अरे इसका तो स्वैग ही अलग है, डजंट मैटर। आप अंदर से क्या हो, दैट इज योर कैरेक्टर। सो माय कैरेक्टर आई रियलाइज्ड अर्ली एनफ वाज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग मतलब अलग से क्या हो सकता है, ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, इसको अलग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या नयापन ला सकते हैं इस चीज में। और मैंने जो भी किया जिंदगी में, मैंने देखा कि वही हुआ, अलग से ही किया। बिकॉज इफ यू आर कॉपीइंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर, you will never make your own path. ऐसे ही वंडर शेफ बनाया कि अलग से क्या कर सकते हैं। किचन में तो कुकवेयर और अप्लायंसेस बहुत होते थे, बट वी हैव लॉन्च्ड एटलीस्ट 20 appliances which are India first. We had the courage to do that. Some of them are words first. We had the courage to do that. तो ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग मुझे समझ में आया कि मेरा कैरेक्टर है और उसको लेवरेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है, उसको लेवरेज ना करो तो फिर क्या फायदा। और दूसरा अनब्रिडल्ड इंप्लीमेंटेशन, कि कुछ डिसाइड कर लिया कि ये करना है, फिर वो होना ही है। देन विद इन द कंपनी देयर इज नो डेमोक्रेसी, वो करना ही। सो व्हाट इज द सोल ऑफ ए ब्रांड? आपने एक ब्रांड बनाने की कोशिश करी, व्हाट इज द सोल ऑफ द ब्रांड? और ये जो मैं लर्निंग आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये पिछले 2500 साल से एस्टैब्लिश्ड है। सो लोगोस, पैथोस, ईथोस, दीज आर सम ग्रीक टर्म्स। बहुत साल पहले, 2500 साल पहले ये एस्टैब्लिश हुई थी, और आज भी ब्रांड बिल्डिंग इसी के बेसिस पे होती है। सो लोगोस इज द लॉजिक ऑफ द ब्रांड, द रीजन टू बाय, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, फीचर्स, बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द लॉजिक ऑफ द ब्रांड। तो हर चीज के लिए अल्टीमेटली यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक, बिकॉज वी कांट मेक ए फूल आउट ऑफ एवरीबडी ऑल द टाइम। सो द लॉजिक हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, द फाउंडेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, the quality, the service, the design, everything, right? And then comes the pathos, which is the emotional appeal of the brand. कि आपने बहुत फैंटास्टिक चीज बना दी, लेकिन इमोशनली आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये बात मुझे आपकी जनरेशन को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोग एक इन्फ्लुएंसर्स की इमोशनल दुनिया में रहते ही हो हमसे ज्यादा। सो दैट इमोशनल अपील इज वेरी क्रिटिकल, और वो आपकी ब्रांड की क्या होनी है वो बहुत जरूरी है।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द इथॉस. एक वर्ड तो आपने सुना ही होगा, इथॉस. तो ब्रांड का भी इथॉस होता है. तो लोगोस, लॉजिक ऑफ द ब्रांड, पैथोस, इमोशनल अपील ऑफ द ब्रांड, एंड इथॉस, दैट इज कैरेक्टर ऑफ द ब्रांड. ब्रांड में सच्चाई क्या है, और वो सच्चाई वही होगी जो वो आप में है. अगर आप में सच्चाई है तो लोग आपकी बात सुनेंगे. एवरी न्यू बिजनेस विल टेक इट्स ओन टाइम. तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, ये खास मैंने स्लाइड आज के लिए आपके लिए ऐड इसलिए किया है क्योंकि आज की जनरेशन थोड़ी सी जल्दी में भी रहती है. देखो, ब्रांड बनने में वक्त लगता है, आपका अपना ब्रांड बनने में भी वक्त लगता है. तो सोडेक्सो में मैंने 5 बिजनेस बनाए जैसे मैंने बताया. एंड व्हेन आई रीस्टार्टेड, व्हेन आई जॉइंड लैंडमार्क ग्रुप टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फॉर देम, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वो लोग करना चाहते थे. दे आर वेरी लार्ज रिटेल ग्रुप, बट वो हॉस्पिटैलिटी करना चाहते थे. एंड दे वर आफ्टर मी फॉर 2-3 years. फाइनली मैंने कहा चलो करते हैं, कुछ नया करते हैं. पीपल सेड आई एम क्रेजी, इतना अच्छा सोडेक्सो में बना लिया, किंगो वहां पे 28,000 पीपल वर्किंग फॉर मी एट दैट टाइम. अब छोड़ना है, वी हैव ग्रोन रूट्स, अब तो काटने का वक्त आया है फल. मैंने कहा वही सबसे बड़ा डेंजर है कि व्हेन यू बिकम कंफर्टेबल और वहीं पे आप बैठ जाओ, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो आई जॉइन लैंडमार्क ग्रुप अगेन एज ए वन मैन ऑपरेशन, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कोई था नहीं. I was to build hotels, restaurants, coffee chain, fun zones and food courts. So ये अब मैं पहले दिन वहाँ बैठा हूँ, but I had confidence कि अपना जो एक methodology है कि सच्चाई के साथ एक चीज़ को देखना, fearlessly एक मार्केट को स्टडी करना और उसके हिसाब से एक आइडिया जो जनरेट होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, वही करते हैं and it will be successful. वही किया, ग्रेट सक्सेस, बहुत अच्छी ब्रांड्स बनी, आज दुनिया भर में ये ब्रांड्स हैं. एंड देन आई हैड द कॉल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आप सब में आज है. आई गॉट दैट कॉल व्हेन आई वाज 40 एंड आई थॉट इट्स नाउ और नेवर. अभी इफ आई एंटर माय 40s विदाउट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर फिर कभी हिम्मत नहीं होगी. सो आई थॉट अब करना चाहिए. लेकिन देखिए यहाँ भी कैसे जो आपका कैरेक्टर है वो काम आता है. सो सोडेक्सो में जब it was a multinational company, when I joined, it was in 20 countries in the world. When I left, it was in 82 countries in the world. I was on their international development panel. So I visited 65 countries with Sodexo to study the markets there and decide whether we should do some business here, not do, no-go decisions, how should we structure the business, reviewing the businesses. So I was very lucky that way. And I made great relationships across the world. वहाँ पे मुझे एक मैनेजर ने बोला, he had become a friend. He said, Ravi, you have incredible entrepreneurial spirit. अगर आपको अपना बिजनेस कभी करना हो, तो give me a call, I'll support you. This is the character, because he saw me working like that year after year after year with ownership. He said, I am willing to bet my own money on this guy. So when I decided to become an entrepreneur, for sure, I gave him a call saying, Nicola, I've decided to start something. He says, Ravi, I am in. That's it. And that guy still is a shareholder in the company. If people trust you, and they will trust you because of your character, and the character, this is the time when you're forming it. Your first year, second year, third year. क्योंकि जो आपके कॉलेज मेट्स है ना, 10 साल बाद इनमें से कोई एक प्राइवेट इक्विटी फंड में बैठा होगा, कोई VC फंड का मालिक होगा, कोई किसी अमीर फैमिली ऑफिस में बैठा होगा या उसकी अपनी फैमिली अमीर होगी. और फिर एक दिन आप उसके पास जाओगे तो वो आपको जज करेगा, यार ये आदमी तो कैंटीन में ही बैठा रहता था, अरे यार इसको तो कोई भी काम दे दो ना तो हो ही जाता था. That is reputation and that is character. So what is the greatest friend when you are building a brand? It is time. जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम देना है. 1 साल हो गया, कुछ पैसा नहीं बन रहा है, कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, टाइम लगने ही वाला है. आज आपकी डायरेक्टर मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने सारी वही स्टार्टअप चुनी है जिनको 1000 दिन हो चुके हैं. क्योंकि 1000 दिन, जैसा मेरे मारवाड़ी दोस्तों से मैंने सुना कि वही 1000 दिन का रूल होता है. 1000 दिन कोई चीज सर्वाइव कर गई ना तो वो आगे बढ़ती है. एंड रिकॉग्नाइज योर कैरेक्टर. इस पे आज से होमवर्क शुरू कर दो कि मेरा कैरेक्टर क्या है, हाउ डू आई डिफाइन माई सेल्फ, मैं हूँ कौन. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं सेकेंडरी है, बट लोग अल्टीमेटली वही सोचेंगे जो आपका रियल कैरेक्टर होगा. रेपुटेशन एंड कैरेक्टर कैन नॉट डिफर वेरी वाइडली, स्पेशली पीपल क्लोज टू यू, पीपल हु आर योर इन्वेस्टर्स, हु आर पार्टनर्स, हु आर योर एम्प्लॉइज, हु आर योर मैनेजर्स, दे विल सी थ्रू यू. बिकॉज एज वी से, all the world is a stage and you have all the world to look up to. You have all the time in the world. So best wishes to all of you. Been a pleasure.